देखिए, आज हाथों की हड्डी का नाम बता रहे हैं, याद करा रहे हैं। हाथ का हड्डी का नाम है पूरा क्या है? हाथ के हड्डी से ही ये पूरा उसके ऊपर मांस है। नीचे ये क्या होता है? हड्डी होता है। हड्डी में ही ब्लड क्या बनते रहता है, ब्लड बनता है। जैसे अस्थि मज्जा, आरबीसी, डब्ल्यूसी हड्डी में ही बनता है, खून वहीं पे बनता है। तो हड्डी का नामों का याद कराना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। पूरे हाथ के हड्डी में 30 हड्डी होता है। कितने हड्डी? 30 होता है। देखो 30, सबसे ऊपर वाला हड्डी जो होता है यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ये आगा निकला रहता है, इसके यहाँ से ज्वाइंट रहता है इस तरह। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हड्डी का नाम है ह्यूमरस। क्या नाम है? ह्यूमरस। ह्यूमरस, ह्यूमरस कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। इसका नाम है ह्यूमरस। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हड्डी को कहते हैं ह्यूमरस। क्या कहते हैं? ह्यूमरस। ह्यूमरस के देखो, ह्यूमरस के नीचे जब नीचे आओगे तो दो हड्डी मिलेगा। यहाँ से एक ही हड्डी है। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हड्डी एक ही होता है। यहाँ से पूरा एक ही हड्डी, ऊपर से मांस चढ़ रहा है। इसके बाद में दो हड्डी यहाँ से दिया रहता है। दिखने में पतला है लेकिन यहाँ से दो हड्डी दिया रहता है। देखो यहाँ से दो। तो देखो ये औंठा है, औंठा के बगल में एक और इसके बगल में, ये छोटे वाले को इधर बगल में। तो औंठा के बगल में जैसे रेडियो हम लोग के बाबा लोग जो जाकर बजाते थे, तो वह औंठा से ऐसे नचाया जाता था। औंठा इसे पकड़ करके ऐसे, तो इसे औंठा के बगल वाला हड्डी को कहते हैं रेडियस। रेडी से याद करेंगे, रेडियस ये औंठा है। औंठा के बगल में जो रेडी बाबा लोग हम लोग के क्या करते थे, स्टार्ट करते थे, उसी को हम याद कराने के लिए बता रहे हैं कि औंठा है, औंठा के बगल में कहते हैं रेडियस। तो देखो ये है औंठा, औंठा के इस बगल में इसको कहेंगे रेडियस। क्या कहेंगे? रेडियस। रेडियस कहेंगे। ये हो गया रेडियस। देखो औंठा के बगल में था, ये इससे नचा रहे थे। क्या नचा रहे थे? तो रेडी नचा रहे थे, इसलिए रेडी के नाम से ही हम लोग याद करेंगे रेडियस। इसको कहेंगे रेडियस। और रेडियस के बगल में, रेडियस के बगल में क्या जो हड्डी होता है उसको कहते हैं आल्ना। आल्ना। रेडियस के बगल में जो होता है आल्ना होता है। ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना। ऐसे याद करेंगे तब याद होगा। देखो इसके नीचे देखो ज्वाइनिंग करने के लिए इसके भी, इस दोनों हड्डी के लिए भी यहाँ पे कोई हड्डी होगा। हड्डी के लिए देखो ये पूरी तरह से घुमाया जाता है, ये घूम जाता है पूरी तरह से। और जो हड्डी पूरी तरह से घुमा दे वहाँ पे जरूर कोई बॉल बेयरिंग का काम ही होगा रहता है। जैसे मान लो साइकिल देखा होगा, साइकिल को पूरी तरह से नचाता है, तो पूरी तरह से नचाने के लिए वहाँ भी बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कैसे देखिए यहाँ भी, लेकिन जैसे मान लो चलिए साइकिल में जो बॉल लगा रहता है ये हैंडल में नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो सीधे ऐसे ऐसे घुमा देना है। लेकिन चक्का का पूरी तरह से नचाना पड़ता है, इसलिए वहाँ बॉल का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हड्डी पूरी तरह से हाथ को नचाने के लिए भी बॉल का प्रयोग, तो हड्डी की तरह ही बॉल होता है, वही क्या करता है पूरी तरह से नचाता है। देखो तो यहाँ पे है कितना हड्डी? 1 2 3 4 5 6 7 8 हड्डी। 8 हड्डी है। इसको कहते हैं कलाई। क्या कहते हैं? कलाई। तो कलाई है तो कलाई से नाम याद करिएगा कार्पल। कार्पल याद कीजिएगा, कार्पल। कलाई से ही कार्पल नाम याद करना होगा। कलाई, कलाई है, कलाई से कार्पल। कार्पल में कितना हड्डी? 8 हड्डी। 8 होता है। ये सब एक एक होता है, हाथ में एक होता है, और कार्पल में 8 होता है। कार्पल के नीचे भी कोई हड्डी होगा। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और हड्डी 1 2 3 4 5 ये, इससे पहले तो जान गए हैं, इससे यहाँ पे होगा कार्पल। कलाई है, कार्पल, 8 हड्डी, 8 के नीचे 5 को हड्डी। देखो यहाँ से पूरा एक यहाँ से ज्वाइनिंग है। देखो ये कौन ज्वाइनिंग है? यहाँ से। तो यहाँ कब है? 1 2 3 4 5, 5 हड्डी है। पांचों हड्डी का नाम होता है, देखो कार्पल के नीचे है, तो कार्पल के नीचे के लिए कहा जाता है मेटा। मेटा कहा जाता है। मेटाकार्पल जो मेटाकार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल। और मेटाकार्पल के जब नीचे जाओगे, जब मेटाकार्पल के नीचे जाओगे तो देखो यहाँ से, यहाँ पूरा मेटाकार्पल था ये वाला, इसके नीचे ये देखो अंगुली है। अंगुली को इंग्लिश में कहते हैं फिंगर। क्या कहते हैं? फिंगर कहते हैं। फिंगर कहते हैं। अब फिंगर को, फिंगर से ही याद रखना है फेलेंजेस। क्या? फेलेंजेस। फेलेंजेस। तो ये हो गया। देखो ये पूरा जब जोड़ोगे इसमें देखो कौन होता है हड्डी, यही जोड़ना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सब में 3 3 वो है, लेकिन एक औंठा में सिर्फ 2 वो है।
क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो ज्वाइनिंग है यहाँ से यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, दो, इसके बाद में सीधे मेटाकार्पल है, समझा? तो फ्लेंजेस में सब में 3 होता है, अंगूठा में सिर्फ 2 होता है। तो देखो 3 6 9 3 12 13 14 हो गया 14 गो। तो अंगूठा में कौ होता है, पूरे अंगुली में कौ होता है, 14 गो होता है। ये जोड़ोगे मेटाकार्पल 5 गो होता है, सब जोड़ोगे देखो 1 2 3 3 8 11 11 5 11 और 5 16 और 16 14 हो जाएगा कितना? 30 हो जाएगा। तो 30 हड्डी हो गया। एक हाथ का कितना? 30। एक रिवाइज करा देखो, ह्यूमरस सबसे ऊपर, ह्यूमरस रेडियस आल्ना, ह्यूमरस रेडियस आल्ना, नीचा होता है कार्पल, और कार्पल के नीचा मेटाकार्पल, और मेटाकार्पल के नीचा फ्लेंजेस। बस 30 हड्डी जब एक हाथ में है तो दूसरे हाथ में भी 30 होगा, 30 हुआ 30 को 60 गो हो गया। कितना हो गया? 60 गो। पूरे शरीर में कौ हड्डी होता है? 206 गो। अब 60 को इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 146। 146 हड्डी का भी नाम याद कराएंगे पूरी तरह। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाना पड़ेगा। इसलिए